All right. Welcome to everybody. सबको नमस्ते. Thank you for joining our information session today. मेरा introduction थोड़ा short रहेगा because जो expert speakers हैं हमारे साथ वो भी थोड़ा हमें बताएंगे टूल के बारे में before they start. बट क्विकली बेसिकली हम सब जानते हैं कि एयर क्वालिटी और एयर पोल्यूशन एनवायरनमेंट और हेल्थ क्राइसिस मतलब काफ़ी बड़ा एनवायरनमेंट और हेल्थ क्राइसिस है। पर इसका एक्सटेंट मतलब कितना बड़ा क्राइसिस है ये समझने के लिए एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो एपिक ने एक मतलब मेजरमेंट टूल तैयार किया है जिसको अगर हम यूज़ करें तो हम एक्चुअली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर एयर पोल्यूशन को कम किया जाए जो हमारे कंट्री का स्टैंडर्ड हो या ग्लोबल स्टैंडर्ड हो तो हमारा लाइफ कितना बढ़ सकता है, हम कितने और महीने और साल जी सकते हैं। तो इसी टूल को समझने के लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स हैं एपिक से। एक तो तनुश्री गांगुली है जो एक्चुअली डायरेक्टर है एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स एपिक पे। इनके करियर का मेन फोकस रहा है कि डेटा को यूज़ करके पॉलिसीज़ को कैसे और मजबूत किया जाए, जो पॉलिसीज़ मतलब ऑन ग्राउंड एक्शन के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो वो हमारे साथ हैं और उनके कॉलीग हैं हमारे साथ जो डॉक्टर ऋषिकेश गौतम हैं जो डेटा के साथ जो डेटा स्पेशलिस्ट हैं और तो वो डेटा गैदर और एनालाइज करते हैं। तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी मोर टाइम. आई विल पास इट ऑन टू Tanushree to take us over the tool. Thanks so much for being here. थैंक यू सो मच नताशा। पहली बात तो मुझे बहुत अच्छा लगा इवेंट शुरू होने वाला है, लेकिन फिर भी करीब 50 लोगों ने ये वाला जो इवेंट है इसको ज्वाइन किया है, तो वो देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि लेकिन इतने भी लोग नहीं है, तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम इसे इंटरेक्टिव रखें। तो मैं थोड़े सवाल पूछूंगी, अगर आप लोग सिर्फ जूम के हैंड रेज फीचर को यूज करके उन सवालों का जवाब वगैरह दे सके तो बहुत अच्छा लगेगा। मुझे मुझे भी पता चलेगा कि मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है जो हम बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले एक सवाल जो मैं सबको पूछना चाहूंगी वो ये है कि आप लोगों में से कितने लोगों ने जो है AQLI के बारे में इस वर्कशॉप के पहले सुना था। जूम में नीचे एक ऑप्शन आता है रिएक्ट करने का, उसके थ्रू आप मुझे हैंड रेस करके बता सकते हैं कि आपने सुना है या नहीं सुना है इसके पहले। ठीक है। तो बहुत लोग नहीं है जिन्होंने सुना है, इसका मतलब ये है कि काफी लोगों के लिए जो आज हम दिखाएंगे आपको वो एक नई चीज होगी। अ, तो जैसा कि नताशा ने बताया, ये है तो एक डेटा टूल, लेकिन इसको यूज सिर्फ एयर पोल्यूशन का इम्पैक्ट कितना ज्यादा है उसको समझने के लिए नहीं करना है। सो इट्स नॉट जस्ट फॉर कैलकुलेटिंग how severe the impact of air pollution is, but it could be equally used to assess, to define आप लोगों के demands क्या हैं as members of community, as residents of the city। आप क्या चाहते हैं कि सरकार किस हद तक पोल्यूशन को कम कर सके ताकि आपको किसी किस्म के बेनिफिट्स मिले। ठीक है। तो हम उस कॉन्टेक्स्ट से इस टूल को आज प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। मैं अब अपनी स्लाइड्स शेयर करूंगी और आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरी स्लाइड्स विजिबल हैं या नहीं है। एक सेकंड दीजिए मुझे। क्या मेरी स्लाइड्स विजिबल है? कोई मुझे सिग्नल कर सकता है कि मेरी स्लाइड्स विजिबल है या नहीं? हाँ, ओके, एकदम। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हमने इसका टाइटल भी वैसा ही रखा है कि हाउ डू यू स्ट्रेंथन द केस फॉर एक्शन इन योर डिस्ट्रिक्ट्स। ये नहीं कि अब हम सबको पता है कि वायु प्रदूषण से लोगों को दिक्कतें होती हैं, हमारे टूल से जरूर आपको पता चलता है कि कितनी दिक्कतें होती हैं, लेकिन इस इंफॉर्मेशन को आप किस तरह यूज कर सकते हैं अपने डिमांड्स को डिफाइन करने में, हम कोशिश करेंगे कि हम ये आपको समझाएं। तो AQLI जो टूल है वो 2018 में इंट्रोड्यूस होता है। इट वाज लॉन्च्ड इन 2018 और इसका मकसद यही है
कि मतलब दुनिया भर में जो लोग हैं जो खराब हवा से पीड़ित हैं और हु आर सफरिंग और हु आर ब्रीदिंग polluted air, how do we get them information so that they can demand for cleaner air or they can demand for accountability from those who are responsible for making clean air a reality for them? तो ये टूल वैसा ही है जो हम यूज कर रहे हैं लोगों को एम्पावर करने के लिए इंफॉर्मेशन के साथ। तो हमने इस साल अगस्त में इस साल का जो हमारा एनुअल अपडेट है उसको रिलीज किया। और एनुअल अपडेट तो एक ग्लोबल लेवल पे होता है, वी कवर ऑल द वर्ल्ड रीजन्स, लेकिन साथ ही साथ हम लोग एक इंडिया फैक्ट शीट भी करते हैं जो इंडिया के लिए स्पेसिफिक फाइंडिंग्स रिवील करता है। तो इस साल जो हमने इंडिया का फैक्ट शीट रिवील किया, मैं आपको उसके बारे में नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद से ये रिजल्ट्स कैलकुलेट कर सकें, जो कि हम इस प्रेजेंटेशन के दौरान प्रैक्टिस भी करेंगे। लेकिन टॉप लाइन मोटा मोटा ये निकल के आ रहा है that in India, people could potentially lose 3.5 years of their life because of air pollution. तो हमारी जो जीवन आयु है उसमें से 3.5 साल कम हो सकते हैं अगर जिस किस्म का प्रदूषण हम अभी झेल रहे हैं उसको हम झेलते रहें आगे चल के भी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें लंबा जीना है, अगर हमें हेल्दियर लाइफ चाहिए, लॉन्गर लाइफ चाहिए, तो पोल्यूशन को कम करना पड़ेगा। दूसरा जो हमारा टॉप लाइन मैसेज है इंडिया के लिए वो ये है कि जो डब्ल्यूएचओ के मानक है उसको तो भूल ही जाइए, लेकिन जो हमारे देश का मानक है कि सालाना जो एवरेज है PM2.5 का कॉन्सेंट्रेशन 40 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब होना चाहिए, इंडिया की 50% पॉपुलेशन भी उस किस्म की हवा को नहीं जीत सकती। मतलब 5 तक पहुंचने में तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, हम 40 तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये टॉप लेवल फाइंडिंग्स है। मैं सारी फाइंडिंग्स नहीं शेयर करी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप वो मेरे साथ कैलकुलेट करें जैसे जैसे हम आगे बढ़े। तो AQLI आखिर है क्या? ठीक है, अगर मैं आपको बहुत आसानी से बताऊं तो AQLI क्या करता है, अगर आपको पता है कि आपके शहर में इस किस्म के पार्टिकुलेट लेवल्स हैं, इस किस्म का PM2.5 कॉन्सेंट्रेशन है, तो उस PM2.5 कॉन्सेंट्रेशन के वजह से आपकी जीवन आयु कितनी कम हो रही है, ये आपको AQLI बताता है। अब AQLI ये किस तरह आपको बताता है, क्योंकि इस किस्म के कैलकुलेशन के लिए हमें एक थ्रेशोल्ड चाहिए। तो वो थ्रेशोल्ड हम मान के चलते हैं जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि साफ हवा का मानक 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो जो हवा में PM2.5 के कण होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर होता है, वो 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से अगर ज्यादा हो तो लोगों की सेहत पर प्रभाव पड़ सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि किसी भी शहर में जो पोल्यूशन है उसको अगर WHO के मानक तक लाया जा सके तो उस शहर में लोग कितना लंबा जी सकते हैं। तो हमारा थ्रेशोल्ड फॉर क्लीन एयर जो है वो WHO बन जाता है, और इसी के बेसिस पर जो है हम AQLI कैलकुलेट करते हैं। अब मैं चाहूंगी कि जो लोगों ने अपने लैपटॉप से ये मीटिंग ज्वाइन किया है वो इस QR कोड को स्कैन कर लें, इसलिए क्योंकि इसके थ्रू आप लोग हमारा जो वेबसाइट है उसे एक्सेस कर सकते हैं। जो ये लिंक दे रखा है आप इस लिंक के थ्रू भी वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ कि इस वेबसाइट को आप एक साइड टैब में खोल के रखिए क्योंकि कुछ एक्सरसाइजेस हैं जिसमें मुझे लगता है कि आपको ये वेबसाइट यूज करने की जरूरत पड़ सकती है ताकि हम लाइव समझ सकें कि आप लोग भी ये टूल किस तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वेबसाइट का लिंक है, इसको आप अपने लैपटॉप के एक अलग टैब में खोल लीजिए ताकि हम पैरेलली टूल को देख भी सके, समझ भी सके और खुद भी इंसाइट्स जनरेट कर सके। ठीक है, तो मुझे लगता है कि सब लोगों ने ये टूल खोल लिया होगा अपनी स्क्रीन पर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये है कि ये जो पार्टिकुलेट मैटर है और मनुष्य की जीवन आयु है, इसके बीच का रिलेशनशिप हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कुछ साल पहले यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के कुछ रिसर्चर्स ने चाइना में 2 स्टडीज करी थी। उन दोनों स्टडीज ने देखा कि चाइना में जो प्रदूषित इलाके हैं और जो उतने प्रदूषित इलाके नहीं हैं उनमें लोगों की जीवन आयु में कैसा फर्क आ रहा है। और इस डिफरेंस के बेसिस पे उन्होंने निकाला कि हर 10 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब पोल्यूशन के बढ़ने से लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 0.98 ईयर्स कम हो सकती है। तो ये हमारा एक गाइडिंग प्रिंसिपल बन गया है कि अगर हम 10 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब पोल्यूशन को घटाएं तो जीवन आयु 0.98 ईयर्स बढ़ सकती है। समझ में आ रहा है? मैं पॉज करूंगी, अगर किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत है तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं जूम के रेज हैंड फीचर के थ्रू। मैं एक बार 1 सेकेंड स्टॉप शेयर करना चाहती हूँ।
ठीक है, मुझे लगता है कि अब तक का सब मेरे साथ है इस प्रेजेंटेशन में, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। रिपीट कर रही हूँ, ये इक्वेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी इक्वेशन के बेसिस पे हमारी AQLI की सारे कैलकुलेशंस होगी और आपको एक छोटा सा टेस्ट भी मिलेगा। तो अगर 10 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब पोल्यूशन कम कर सकते हैं, उससे मनुष्य की जीवन आयु 0.98 ईयर्स बढ़ सकती है। इसी रिलेशनशिप को लेके हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, और साथ ही मैं एक आपको छोटा सा डायग्राम दिखाना चाहूंगी जिससे बहुत क्लियर हो जाएगा। तो 2023 में PM2.5 कॉन्सेंट्रेशन दिल्ली का 84 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब था। अब अगर आप 84 से WHO गाइडलाइन जो कि 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है तक का लेके जाते हैं, तो दिल्ली में एक एवरेज रेसिडेंट की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 7.8 ईयर्स, लगभग 8 साल बढ़ सकती है। वहीं अगर आप दिल्ली के कॉन्सेंट्रेशन को 5 तक तो पहुंचना बहुत दूर है, अगर आप 40 तक का भी लेके आए तो जो दिल्ली का लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो लगभग 3.5 साल तक बढ़ सकता है। मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन दिल्ली के लिए दिया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस प्रेजेंटेशन के खत्म होने तक यही कैलकुलेशन आप सभी अपने शहरों के लिए भी कर सके। ठीक है, तो इसी के बाद मैं आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज दे रही हूँ। आपका एक्सरसाइज ये है कि 2023 में कोई भी एक शहर था, शहर का नाम एक्स मान के चलते हैं, उसमें PM2.5 का कॉन्सेंट्रेशन था 60 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब आपको मुझे बताना है कि अगर उस शहर में पोल्यूशन लेवल को रिड्यूस करके 60 से 40 तक हम लाए, तो उस शहर में लोगों की जीवन आयु कितनी बढ़ सकती है। और दूसरा सवाल है, उसी शहर में अगर हम पोल्यूशन को 60 से 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब तक लाए, तो लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी बढ़ सकती है। सवाल बहुत सिंपल है। हमने जो ये वाला पिछला इक्वेशन देखा है कि हर 10 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब के घटने से 0.98 ईयर्स इंसान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज होगी, इसी को अप्लाई करना है। लेकिन सवाल क्या है, सिटी एक्स में पोल्यूशन जो है 60 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है, उससे अगर हम 40 तक ला रहे हैं तो लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी बढ़ सकती है, और अगर 5 तक ला रहे हैं तो लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी बढ़ सकती है। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि आप सभी 1 मिनट लें, इसको अपने लेवल्स पे कैलकुलेट करें, अपनी नोटबुक्स पे कैलकुलेट करें, और अपने जो आंसर्स हैं उसे चैट बॉक्स में डालें प्लीज। बहुत कम जवाब मिले हैं मुझे, कुछ सही है कुछ गलत है। 1.96 तो सबने सही पकड़ लिया है, लेकिन लेकिन अगर हम लोग उसे 60 से 5 पर लाएं तो कितना होगा। एक्सेलेंट, ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं हमारे पास में, जो अभी आ रहे हैं। जिनको नहीं समझ में आए हैं उनके लिए हमने छोटा सा मैंने कैलकुलेशन भी करके इसी स्लाइड्स में डाल दिया है, जिससे कि आपको भी समझ में आ जाए कि कैलकुलेशन किस तरह होता है। मैंने हैंड रिटन कैलकुलेशंस किए हैं ताकि आपको ताकि ताकि थोड़ा सा समझ में आए। तो 60 से 40 आने में 20 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब कम होगा। अगर 10 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब कम होता है तो 0.98 ईयर्स लाइफ बढ़ रहा है। अगर 20 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब होता है तो 0.98 बाई 10 into 20 यानी कि 1.96 ईयर्स। तो जिसका भी 1.96 ईयर्स आया है उन सभी के लिए तालियां। सिमिलरली 60 से अगर हम 5 तक जाते हैं तो 55 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, और वहीं पे 55 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब के लिए इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी 5.4 ईयर्स। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे यह पता चल रहा है कि अगर आप चाहते हैं, अगर आप अपने म्यूनिसिपैलिटी या अपने स्टेट के एनवायरमेंट डिपार्टमेंट से बात करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि देखिए अगर आप हमारे शहर में 20% भी पोल्यूशन कम करते हैं
तो हम आपको बता सकते हैं कि हमारे शहर में जीवन आयु इतनी ज्यादा बढ़ सकती है, लोग ज्यादा लंबा जी सकते हैं, ज्यादा इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी हो सकती है। तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा केस बन जाता है डिमांड करने का कि आपको कितना प्रदूषण कम कराना। ठीक है, इसी के साथ हम अब आगे चलते हैं। अब आता है असली हमारा जो सवाल कि आप क्या कर सकते हैं AQLI के साथ में। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ, जो लिंक हमने पहले शेयर किया था AQLI का लिंक, हमने एक बहुत ही बढ़िया नई वेबसाइट बनाई है जिसका उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग एयर क्वालिटी डेटा को एक्सेस कर सकें, एयर क्वालिटी डेटा के साथ खेल सकें, उसको समझ सकें और उसका प्रभाव बहुत आसानी से अपने आसपास के लोगों को भी बता सकें। इसीलिए हमने एक वेबसाइट डाउनलोड की है। अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको दुनिया में हर देश का डेटा 1998 से 2023 तक मिलेगा। हर देश का डेटा डाउन टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो मान लीजिए आपके कोई रिलेटिव्स या कोई किसी दूसरे देश में रहते हैं और आप बस कंपेयर करना चाहते हैं वहां का पोल्यूशन कैसा और यहाँ का कैसा है, वो भी आप इसके तहत कर सकते हैं, एक कॉन्वर्जेशन शुरू कर सकते हैं वायु प्रदूषण को लेके। तो इसलिए हमने ये टूल बनाया है। और इसी टूल के थ्रू सिर्फ देख नहीं सकते, आप जो है डेटा डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैं आपको वो भी दिखाना चाहती हूँ कि आप किस तरह से बहुत आसानी से हमारे टूल से डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे एक सेकेंड दीजिए एज मैं वेबसाइट की तरफ बढ़ती हूँ। तो जैसे आप हमारा वेबसाइट खोलेंगे आपको ये ऊपर 3 कैटेगरीज मिलेंगे। आपको मिलेगा एक्सप्लोर द मैप, आपको मिलेगा बाय कंट्री और आपको मिलेगा डेटा इनसाइट्स। तो अगर आप एक्सप्लोर द मैप में जाएंगे तो मैप में यहाँ नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सप्लोर द डेटा। अगर आप एक्सप्लोर द डेटा पे क्लिक करेंगे तो आपके स्टेट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 1998 से 2023 तक जितना डेटा है वो हम सारा आपको दे रहे हैं ताकि आप देख सकें। और ऋषिकेश आपको बाद में बताएंगे अपने प्रेजेंटेशन में इसके बारे में कि पोल्यूशन कैसे बढ़ा है या पोल्यूशन कैसे घटा है। वो सारा डेटा आपको यहाँ एक्सप्लोर द डेटा से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ देखना नहीं, अगर आप थोड़ा सा एडवांस डेटा एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड करके वो एडवांस डेटा एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो अब आगे का जो प्रेजेंटेशन है मैं आपको बताऊंगी कि सिर्फ टूल के जरिए आपको किस किस्म का इंफॉर्मेशन मिल सकता है और ऋषिकेश आपको बताएंगे कि अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं तो आपको किस किस्म का इंसाइट्स मिल सकता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं स्पेसिफिक यूज केसेस पे हमारे टूल के। तो जो सबसे पहला हमारा टूल का यूज केस है ये आप लोगों ने खुद ही कैलकुलेट कर लिया है ऑलरेडी, लेकिन हम आपको क्या बता रहे हैं, लोकलाइज्ड इंफॉर्मेशन ऑन एयर पोल्यूशन। तो अगर आप हमारे टूल पे जाते हैं, जैसे मुझे पता है कि आज हमारे साथ झारखंड के बहुत सारे साथी जुड़े हैं, तो अगर आप हमारे टूल में जाते हैं, स्पेशली एक्सप्लोर द मैप में जाते हैं, तो झारखंड के हर जिला में पोल्यूशन के वजह से लोगों की जीवन आयु कितनी कम हो रही है वो आपको क्लियरली मिल जाएगा। अब तक जो हमारे पास हेल्थ स्टैट्स है वो बहुत मैक्रो है, वी हैव इंटरनेशनल हेल्थ स्टैट्स। हमें पता है कि एयर पोल्यूशन की वजह से 7 मिलियन डेथ्स पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें ये फर्क पड़ता है कि हमारे शहर में, हमारे जिले में प्रदूषण की वजह से कितना प्रभाव पड़ रहा है। और वो आपको ये टूल बहुत आसानी से बता देगा। आपको बस अपने डिस्ट्रिक्ट तक का जाना है और अपने स्टेट तक जाना है और बिल्कुल जूम इन करना है अपने डिस्ट्रिक्ट तक। मैं आपको एक छोटा सा डेमो भी करके दिखा दूंगी मेरे स्लाइड्स खत्म होने के बाद। तो पहला है ये लोकलाइज्ड इंफॉर्मेशन ऑन इम्पैक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। दूसरा, आप देख सकते हैं कि आपका डिस्ट्रिक्ट जो नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है हमारा 40 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब का, वो मीट कर रहा है या नहीं। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है क्योंकि ये सरकारी तौर पे मैंडेटेड है कि 40 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब एक स्टैंडर्ड है, एक प्रदूषण का मानक है जो हमारे सभी शहरों, हमारे देश के सभी जिलों को मीट करना चाहिए। लेकिन क्योंकि कई शहरों के पास डेटा नहीं है या कई शहरों में प्रदूषण को लेके कॉन्वर्जेशन नहीं है तो इस पे फोकस ज्यादा नहीं है। लेकिन हमारे टूल से आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो कंट्री का जो स्टैंडर्ड है उसको मीट कर रहा है या नहीं। सो ये दूसरा एक स्पेसिफिक इंसाइट आपको मिल सकता है। जो तीसरा इंसाइट मिल सकता है कि ठीक है, एक तो हो गया कि नेशनल स्टैंडर्ड मीट कर रहा है या नहीं मीट कर रहा है, लेकिन अगर नेशनल स्टैंडर्ड को मीट कराया जा सके तो एक एवरेज रेसिडेंट कितना जी सकता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसाइट है क्योंकि ज्यादातर इंटरनेशनल कम्युनिटी में या ज्यादातर डायलॉग्स में लोग बात करते हैं कि अच्छा हाँ ठीक है, अगर पोल्यूशन कम हो जाए,
देश में तो हम इतना आगे बढ़ सकते हैं, इतना इकोनॉमिक एडिशन होगा, लेकिन उन सब की हमें जरूरत नहीं है। लोकल लेवल पे अगर हम लोकल अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए, हमें लोगों को बताना है कि देखिए, अगर हमारा प्रदूषण 40 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब भी हो गया तो आप सब 2 साल ज्यादा जी सकते हैं। तो उस किस्म का डेटा भी आपको टूल से अवेलेबल है। चौथा यूज केस आप देख सकते हैं कि एनकैप का जो टारगेट है, एनकैप का टारगेट क्या है कि 2026 तक पोल्यूशन जो है वो 40% कम करना है। तो आप टूल से ये भी देख सकते हैं कि जो एनकैप का टारगेट है वो अगर मीट होता है तो उससे क्या पोटेंशियल गेन्स आ सकते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में। आपको पूरे देश का देखने की जरूरत है, आपके डिस्ट्रिक्ट में। और इसको आप एक लेवरेजिंग पॉइंट बना सकते हैं पॉलिसी मेकर्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है। इसके बाद जो इसके बाद के जो यूज केसेस हैं वो आपको ऋषिकेश बताएंगे। लेकिन ये जो 4 यूज केस मैंने आपको अभी बताए हैं, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि वेबसाइट के जरिए आप इसको कैसे कैसे देख सकते हैं। ठीक है। तो मैं फिर से टूल में जाऊंगी ताकि आपको पता चले। आप जब अब हमारे टूल में आएंगे और सबसे पहले आप एक्सप्लोर द मैप पेज देखेंगे, तो आपको बस इतना करना है कि आपको जूम इन करना है अपने स्टेट में। तो मैंने देखा है कि वेस्ट बंगाल से भी हमारे बहुत साथी जुड़े हैं, तो मैं वेस्ट बंगाल का एग्जाम्पल लूंगी। ठीक है। तो ये हम जूम करके वेस्ट बंगाल में आ गए, तो आप देख सकते हैं कि वेस्ट बंगाल के किसी भी जिले में प्रदूषण के वजह से कितना, जैसे साउथ 24 परगना है, कितना पोटेंशियल लॉस इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो आपको ये रेड कलर में दिख रहा है। सो जैसे साउथ 24 परगना में 3.8 ईयर्स है जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी लॉस हो रहा है। अब अगर आपको देखना है कि नेशनल स्टैंडर्ड को मीट करने से कितना वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी लॉस हो सकता है, तो यहाँ पे जो ये टैब है इसमें बस आपको कंपेयर टू डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस है, कंपेयर टू नेशनल स्टैंडर्ड में जाना है। तो आपको दिखेगा कि आप अगर कलकत्ता में मान लीजिए, साउथ 24 परगना में मान लीजिए, अगर नेशनल स्टैंडर्ड मीट होता है तो एक नॉर्मल रेसिडेंट साउथ 24 परगना में लगभग 5 महीने ज्यादा रह सकता है, 0.4 ईयर ज्यादा रह सकता है। तो इस किस्म का एनालिसिस आप अपने स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी कर सकते हैं। और जो मैंने स्टैंडर्ड्स वाली बात बताई कि आपका डिस्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड मीट करता है, उसको किस तरह से देखेंगे, अगर आप बिल्कुल इस पेज के एंड तक का जाएंगे तो यहाँ पे एक हमारे पास छोटा सा मैप है। नहीं सॉरी, मैं आपको गलत बता रही हूँ। उस डेटा के लिए आपको कंट्री पेज पर जाना है, और जैसे ही आप कंट्री पेज पे जाएंगे यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है गो टू कंट्री। आप अपने देश में जाइए, हमारा देश इंडिया है तो मैंने यहाँ जाके इंडिया टाइप किया, और बिल्कुल इस पेज के एंड पे आपको मिलेगा नेशनल स्टैंडर्ड्स कंप्लायंस वाला फीचर। और उसके थ्रू आप देख सकते हैं कि आपके स्टेट में ऐसी कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो स्टैंडर्ड्स मीट कर रही हैं या नहीं मीट कर रही हैं। ये आ गया वो हमारे पास में। तो जैसे वेस्ट बंगाल है, देखिए पश्चिम मेदिनीपुर, हुगली, ये वाले नॉर्थ 24 परगना। लेकिन नॉर्थ 24 परगना में बहुत साफ है, नेशनल स्टैंडर्ड 40 है लेकिन वहाँ पे एयर पोल्यूशन लगभग 50 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो नॉर्थ 24 परगना जो है वो स्टैंडर्ड मीट नहीं कर रहा है ना। तो इस किस्म का इंसाइट हर डिस्ट्रिक्ट के लिए आपको इस टूल से मिल सकता है। और अगर आप इस मैप को ही सिर्फ देखें, उसी से आपको साफ पता लग जाएगा कि कहाँ पे स्टैंडर्ड मीट हो रहा है, कहाँ मीट नहीं हो रहा है। जहाँ पे आप हल्का नीला देख रहे हैं वो सारी ऐसी जगह है जहाँ पे स्टैंडर्ड मीट हो रहा है। तो इस पार्ट में इंडिया के आप देख सकते हैं कि काफी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे नेशनल स्टैंडर्ड जो है मीट हो रहा है। लेकिन ये जो इंडो गैंजेटिक प्लेन है और ये जो हमारा सेंट्रल इंडियन बेल्ट है, यहाँ पे ऐसी बहुत जगहें हैं जहाँ पे स्टैंडर्ड्स मीट नहीं हो रहे हैं। तो ये वाला जो इंसाइट है ये आपको कंट्री पेजेस में जाके, इंडिया का जो कंट्री पेज है उसमें जाके ऑल द वे नीचे अगर आप स्क्रॉल करें तो ये इंफॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कि आपका डिस्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड मीट कर रहा है या नहीं मीट कर रहा है वो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। ठीक है। मैं एक 30 सेकेंड का पॉज लूंगी। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे चैट में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। अच्छा, विक्रांत, अच्छा, मल्टी विक्रांत का एक सवाल आया है कि मैम आई वांट टू क्वेरी अबाउट मल्टी पोल्यूटेंट AQI। हाँ विक्रांत, ये अच्छा सवाल है। तो विक्रांत, AQLI जो है, एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स जो है, इट इज नॉट AQI।
AQI जो है वो रियल टाइम कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे कैलकुलेट होता है, नियर रियल टाइम कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे कैलकुलेट होता है। लेकिन AQLI जो है, इट सर्व्स अ वेरी डिफरेंट पर्पस। वो देखता है कि लॉन्ग टर्म या सस्टेन्ड एक्सपोजर ऑफ पार्टिकुलेट कॉन्सेंट्रेशन की वजह से लोगों की जीवन आयु पे क्या फर्क पड़ सकता है। तो इन दोनों में कन्फ्लेट बिल्कुल मत कीजिए। बहुत लोग हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या AQLI और AQI एक समान है? तो वो नहीं है। AQLI is different. It is for long-term exposure to air pollution. AQI is for real time, near real time exposure to air pollution. दूसरा सवाल जो colors है मैप पे, if you will play with the website a little bit, you will see कि जो colors है मैप पे, they represent कि कितना loss in life expectancy हो रहा है। Obviously, जो जगह बहुत ज्यादा polluted है, वहां पे लोग ज्यादा जीवन आयु खो रहे हैं। So that is what the color coding indicates. ठीक है? I will continue looking at the questions that come in. और अब आई हैंड इट ओवर टू ऋषिकेश फॉर द नेक्स्ट सेट ऑफ स्लाइड्स, जो कि हमें बताएंगे कि टूल से तो इजीली आपको ये 4-5 इंसाइट्स मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस और करें तो आपको किस किस्म की इंसाइट्स मिल सकती हैं। ओवर टू ऋषिकेश। थैंक यू। एम आई ऑडिबल? यस। या यस। सो अब मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर हम पिछले कुछ सालों के या पिछले कुछ दशकों में किसी एक राज्य या जिले में क्या परिवर्तन आए हैं और जिससे एयर पॉल्यूशन इम्प्रूव हुई है या तो जैसे आप देख सकते हैं झारखंड का हमने एग्जांपल लिया है पिछले एक दशक का। तो यहाँ पे मैंने 2013 से 2023 के बीच का टाइम टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है और आप देख सकते हैं, अगर आप ऊपर एक सेकंड पॉइंट रहा, तो अगर आप ऊपर देखें तो आप लेजेंड में आप देख सकते हैं द ब्लू कलर रिप्रेजेंट्स इंप्रूवमेंट इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी और ऑरेंज और रेड की तरफ जा रहे हैं तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिक्रीज कर रही है। और ओवरऑल झारखंड में पिछले 2013 से 23 के बीच में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 0.5 ईयर्स या 6 महीने इंप्रूव हुई है और पॉल्यूशन 10.8% गिरा है, इंक्रीज हुआ है, सॉरी। तो अगर आप देखें जो गाढ़े नीले वाले जैसे साहिबगंज और बाकी जिले हैं वहां पे इम्प्रूवमेंट सबसे ज्यादा है। सिमिलरली अगर आप पिछले दो दशकों 2003 से 2023 के बीच का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करें तो आप देखेंगे कि पॉल्यूशन हैज इंक्रीज और जमशेदपुर में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन इंक्रीज हुआ है। और उसके बाद अगर देखें तो ईस्ट और वेस्ट सिंहभूम, साहिबगंज और धनबाद और बोकारो का क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। तो अब अगर हम जो तनुश्री ने जैसे बताया कि हमारा डेटा अवेलेबल है, डेटा और कोड आप जाकर के वहां पे चेक कर सकते हैं और उसके साथ अपने एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस है। इसमें हमने एक राज्य को सेलेक्ट किया जो यहाँ पे झारखंड है और उसमें हमने ढूंढने की कोशिश की है कि कौन से जिले डिस्ट्रिक्ट्स सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड हैं और हॉटस्पॉट्स हैं। तो ये यहाँ पे आप टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट्स देख सकते हैं जो जिनमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज्यादा कम हुई है। और इसमें अगर आप देखें तो पहले 7 जो लाल कलर में दिख रहे हैं इनमें लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी लॉस 4 साल से ज्यादा है, जो कि उत्तर में साहिबगंज, मध्य में बोकारो, धनबाद, रामगढ़ और दक्षिण में देखें तो ये पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम के जिले आते हैं। सिमिलरली अगर आप बंगाल में देखें, बंगाल जो कि इंडो गंजेटिक प्लेन या गंगा के मैदान का एक जो दुनिया का सबसे बड़ा एयर पोल्यूशन हॉटस्पॉट है उसका हिस्सा है। तो आप देखेंगे कि टॉप 10 मोस्ट पोल्यूटेड डिस्ट्रिक्ट ज्यादातर टॉप में 4 से 5 साल के बीच लोगों की जीवन प्रत्याशा कम हो रही है। सिमिलरली अगर आप पंजाब में देखें तो लुधियाना में 5 साल से लोगों की आयु 5 साल से ज्यादा कम हो रही है जीवन प्रत्याशा, और बाकी और ज्यादातर जिलों में 4 से 5 साल के बीच जीवन प्रत्याशा गिर रही है। सिमिलरली अगर आप महाराष्ट्र में देखें तो ऑब्वियसली मुंबई और पुणे सबसे ज्यादा हाईली पॉपुलेटेड रीजन्स हैं। उसको छोड़कर नॉर्थ के जैसे नागपुर और जलगांव जैसे डिस्ट्रिक्ट है ये मोस्ट पॉल्यूटेड डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं। यहाँ पे लोगों की उम्र 3 से 4 साल के बीच कम हो रही है। और अगर आप चाहें तो आप इस डेटा को यूज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड समझने के लिए। जैसा कि तनुश्री ने बताया हमारे वेबसाइट पे 1998 से 2023 तक का 26 साल का डेटा अवेलेबल है।
तो अगर आप चाहें तो डिफरेंट स्टेट्स को के बीच में कंपेयर कर सकते हैं और डिफरेंट ईयर्स का डेटा भी। ये एक सिंपल टाइम सीरीज है जिसमें हम कंपेयर कर रहे हैं कि जो गाड़ी लाइन है ये नेशनल एवरेज है, और कंपेयर टू नेशनल एवरेज पंजाब, झारखंड, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में एयर पोल्यूशन कैसे चेंज हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो कि 2010 के बाद एयर पोल्यूशन का जो इंक्रीज है वो थोड़ा स्टेबल हुआ है, और कोविड के बाद से आप एक गिरावट देख सकते हैं। इस तरह की एनालिसिस आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट और किसी भी स्टेट के लिए हमारे डेटा को यूज करके कर सकते हैं। और हमने एक एनालिसिस दिल्ली शहर के लिए किया था जिसमें हमने देखा कि डिफरेंट सोर्सेज लाइक व्हीकल्स, डस्ट और बायोमास कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं PM2.5 के लिए। और उससे आप जीवन प्रत्याशा, अगर जैसे कि अगर एक एग्जांपल लें कि अगर व्हीकल्स 20% कंट्रीब्यूट करते हैं ओवरऑल एयर पोल्यूशन में, और अगर इसमें 30% की गिरावट आती है, तो ऑन एन एवरेज दिल्ली के हर नागरिक को के जीवन प्रत्याशा में 6 महीने की वृद्धि होगी। ऐसे ही आप एग्जाम्पल डिफरेंट सिनारियोज लेकर के कर सकते हैं कि कितने साल की जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हो रही है। एक बार तनुश्री को वापस देने से पहले मैं वेबसाइट पे दिखाना चाहूंगा कि हम ओवर टाइम टाइम पीरियड कैसे कंपेयर कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे, क्या आप वेबसाइट देख सकते हैं? हाँ हाँ, यस। अगर आप ये प्लस साइन देखें, ईयर के बाद जो आप प्लस साइन है, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप किन्हीं भी 2 साल या 2 से 5 साल, 10 साल, आप कोई भी अवधि अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे कि अभी मैंने झारखंड का उदाहरण दिया था, तो आप झारखंड में जा करके या किसी डिस्ट्रिक्ट में जा करके किसी भी अवधि के लिए से, अगर आप चाहते हैं देखना कि पिछले 2 साल में कितना चेंज हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हैं। और साथ में अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको ये भी दिखेगा कि ओवरऑल पूरे राज्य में क्या परिवर्तन हुआ है PM2.5 में और जीवन प्रत्याशा में। अब इसके आगे तनुश्री आप, थैंक यू तनुश्री ऋषिकेश। आपको थैंक यू। एक बार आप वो दिल्ली वाला एग्जांपल जो है सोर्स अपॉर्चमेंट वाला, उसको दिखा सकते हैं स्लाइड्स पे? जी थैंक यू। इसको थोड़ा स्लाइड शो मोड पे डाल दीजिए प्लीज। तो ऋषिकेश ने जैसे कि बताया कि हम लोगों ने एनालिसिस पिछले साल दिसंबर में किया था। अब ये वाली जो एनालिसिस है, ये मुझे लगता है कि सिटी लेवल में जो भी काम कर रहे हैं साफ हवा के लिए, उनके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है, क्योंकि इससे बहुत टेंजिबली आप दिखा सकते हैं कि अगर किसी भी सेक्टर का पोल्यूशन हम कम कर सके तो उससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे कितना प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन इसके लिए आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि आपके शहर में अलग अलग सेक्टर्स कितना कंट्रीब्यूट करते हैं PM2.5 को। एक अच्छा सोर्स अपॉर्चमेंट के लिए है, वो मैं चैट बॉक्स में डाल दूंगी, जिसको हम अर्बन एमिशंस के नाम से जानते हैं। 50 शहरों के लिए उन्होंने ये डेटा निकाला है कि कौन सा सोर्स कितना कंट्रीब्यूट करता है। एक बार आपके पास वो डेटा आ जाता है तो इस किस्म की एनालिसिस, तो ये तो हमने सिर्फ दिल्ली के लिए किया है, लेकिन अगर आप उस डेटा के साथ AQLI को जोड़े तो आप यही एनालिसिस रांची के लिए कर सकते हैं, कलकत्ता के लिए कर सकते हैं, नवी मुंबई के लिए कर सकते हैं, उल्लासनगर के लिए कर सकते हैं। आप कहीं भी किसी भी शहर में अगर आपके पास ये डेटा है कि कौन सा सोर्स कितना कंट्रीब्यूट करता है एयर पोल्यूशन को, तो आप AQLI लगा के ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर 30% भी उस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम किया जाए तो कितना आपका जीवन वायु बढ़ सकता है। तो एक टेंजिबल बेनिफिट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि ये तो हमारे कुछ यूज केसेस हमें लगा जो कि सिटी लेवल पे आप सबके लिए यूजफुल हो सकते हैं। अब हम आपसे सुनना चाहते हैं कि आपने जो सुना या अभी जो आपने देखा हमारे प्रेजेंटेशन में, आपको क्या लगता है कि और क्या यूज केसेस हो सकते हैं AQLI के। हम स्लाइड शेयर करना बंद कर देंगे और हम आपसे सुनना चाहेंगे, क्योंकि आप सभी ने ये प्रेजेंटेशन देखा है, तो आप लोगों के पास भी आइडियाज होंगे कि आप ये डेटा किस तरह यूज करना चाहेंगे और किस किस्म की एनालिसिस करना चाहेंगे AQLI के जरिए। तो अच्छा लगेगा अगर हम आप सबसे थोड़ा थोड़ा सुन सके। तनुश्री, तनुश्री, मेरा एक रिक्वेस्ट है। जो विक्रांत ने जो क्वेश्चन पूछा है उसको अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं तो यूजफुल रहेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, जिसमें ये हेमा जी का भी एक सवाल है, मैं दोनों को ही आंसर कर देती हूँ। मैं पहले हेमा जी का सवाल का जवाब देती हूँ। तो हेमा जी, हम हर साल AQLI का डेटाबेस जो है उसको अपडेट करते हैं।
और आप एनुअली प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं। तो जो ऋषिकेश दिखा रहे थे अपनी स्लाइड्स में, वो आप डेटा डाउनलोड करके दिखा सकते हैं। अगर आसानी हो तो मैं उसको अपने मैं एक्चुअली मैं दिखाई देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सवाल काफी लोगों का है कि हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स कैसे देख सकते हैं किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं अपना स्क्रीन फिर से शेयर करती हूँ, ताकि आप बहुत क्लियरली देख सकें कि हमारे टूल के थ्रू आप कैसे कर सकते हैं इसको। मैं फिर से अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हम यहाँ टूल पे आ गए अपने। ऑल वी हैव टू डू इज, अगर हमें लॉन्ग टर्म डेटा एक्सेस करना है, हमें जाना है बाय कंट्री पर। बाय कंट्री के थ्रू आप, क्योंकि हम इंडिया से वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं, तो हम ऑटोमेटिकली इंडिया के कंट्री पेज पे डायरेक्ट हो जा रहे हैं। तो हम इंडिया के कंट्री पेज पे आए। बिल्कुल नीचे अगर आप, एक तो आपके पास एक ये वाला चार्ट है जो इंडिया लेवल पे बताता है, लेकिन अगर आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल या आपको स्टेट लेवल पे देखना है, तो आपको यहाँ पे आना है, रीजनल स्नैपशॉट पे आना है। अगर आपको सिर्फ स्टेट लेवल पे देखना है, तो आप प्रोविंस लेवल पे ही रख के यहाँ से डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखना चाहते हैं, तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये वाला जो यहाँ पे टॉगल बार है, इस टॉगल बार से आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ सकते हैं और आप डेटा डाउनलोड कर सकते हैं और अपने स्टेट का डेटा फिल्टर आउट करके देख सकते हैं। तो इस टेबल में अगर आप डेटा डाउनलोड करेंगे, तो आपको 1998 से 2023 तक का पीएम 2.5 का डेटा, और उस पीएम 2.5 के वजह से लोगों की जीवन आयु पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो डेटा भी आपको इसी के थ्रू मिल जाएगा। तो कंट्री पेजेस पे जाएंगे, और जो यहाँ पे लास्ट में रीजनल स्नैपशॉट वाला टेबल है, उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल डेटा से डेटा डाउनलोड करके आपको अपने स्टेट का डेटा फिल्टर करना पड़ेगा। अच्छा, और अभी एक सवाल आया है विक्रांत जी के पास में, कि क्रेमेटोरियम्स इम्पैक्ट ओनली 500 मीटर रेडियस। हाँ, तो विक्रांत जी, बात यह है कि हम इतना हाइपर लोकल जो इम्पैक्ट है, वो अपने टूल से दिखा नहीं रहे हैं, हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही इम्पैक्ट दिखा रहे हैं। लेकिन आपको, जैसे हमने इनिशियली प्रिंसिपल बता दिया है, कि हर 10 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब इंक्रीज की वजह से 0.98 ईयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रही है। तो अगर आपके पास लॉन्ग टर्म डेटा है, मान लीजिए आपके पास डेटा है पिछले 2 साल का, कि लोकली उस 500 मीटर रेडियस में पोल्यूशन कितना ज्यादा है, तो आप ये आसानी से कंपेयर कर सकते हैं कि सिर्फ आपकी लोकेलिटी में लॉस इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है, और उसको आप अपने शहर के एवरेज से कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर आपके पास लॉन्ग टर्म डेटा है और आप चाहते हैं कि हम उसके लिए AQLI कैलकुलेट करें, सो विल बी वेरी हैप्पी टू डू दैट। सो लेट्स से अगर आपके नेबरहुड में PM 2.5 कॉन्सेंट्रेशन 110 है, और आपके शहर का एवरेज मान लीजिए 80 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है, तो हम ये बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके नेबरहुड में लॉस इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी ज्यादा है शहर के एवरेज से। और उससे आप ये बहुत क्लियरली दिखा सकते हैं कि वो जो लोकल सोर्स है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है लोगों पे। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग यूज केस एक्चुअली विक्रांत जी ने हमको ऑलरेडी प्रेजेंट कर दिया है, कि किस तरह से, मतलब हाइपर लोकल अगर सोर्स है, तो उस पे हम AQLI कैसे लगाएं। तो एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग यूज केस है। राइट, सो नताशा हैज अ क्वेश्चन एज टू व्हाई AQLI ओनली फोकसेस ऑन PM 2.5। दैट इज बिकॉज जो मेन स्टडीज थी नताशा, जो हम लोग, मैंने बताया अपने प्रेजेंटेशन में, AQLI इज बेस्ड ऑन दीज two studies which were conducted in China. Those studies looked at particulate matter only. So they were able to sort of causally look at the impact of particulate pollution on human life expectancy. And because that is the principle of our study, तो हम उसी को यूज करते हैं। अब PM 2.5 मनोहर इज पार्टिकुलेट मैटर 2.5। तो वो धूल के ऐसे कण हैं जिनका जो डायमीटर है वो आपके बाल से भी पतला है। तो बेसिकली अगर हवा में PM 2.5 है, तो आपका नाक उसको फिल्टर नहीं कर सकता, वो सीधे आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, और आपके ब्लड स्ट्रीम में जाके आपकी बॉडी में जितने ऑर्गन्स है सबको अफेक्ट करेगा। So from your lungs to your digestive system to your respiratory system, everything gets affected because of PM 2.5, just because it's so small. और कोई भी combustion activity हो रही है, अगर कचरा जल रहा है, फ्यूल बर्न हो रहा है, पटाखे जल रहे हैं, किसी भी combustion activity से PM 2.5 रिलीज होता है, और उसके वजह से बहुत खतरनाक इम्पैक्ट्स पड़ सकता है लोगों के हेल्थ पे। और जैसा कि मैंने बताया, टू द पॉइंट कि अगर आप सस्टेन्ड वे में एक्सपोज है, लॉन्ग टर्म आपका एक्सपोजर है PM 2.5 को, तो आपकी जीवन आयु कम हो सकती है। तो मनोहर, आप कहाँ रहते हैं?
आप लिख सकते हैं, ताकि मैं आपको बता सकूं कि PM2.5 की वजह से आपकी जीवन आयु कितनी कम हो सकती है। साक्षी का सवाल है, व्हाट इज द डेटा दैट गोज इनटू द डैशबोर्ड? सो साक्षी, दिस इज entirely satellite based data, and the reason why we use satellite based PM2.5 data is ये एक ग्लोबल टूल है. There are some parts of the world which are very well monitored, and there are also parts of the world which are terribly monitored. तो हम नहीं चाहते कि हम एक अनफेयर कंपैरिजन करें अलग अलग रीजन्स के बीच में. तो हम एक ऐसा डेटा सेट ले रहे हैं जो कि कंसिस्टेंट है मेथोडोलॉजी में, जो कि हमें बहुत टाइम तक अवेलेबल है. वी कैन गो ऑल द वे बैक टू 1998 यूजिंग सैटेलाइट डेटा. सो दैट्स द रीजन व्हाई वी यूज सैटेलाइट डेटा. और मनोहर ने कहा है कि वो नागपुर में रहते हैं. तो मनोहर, चलिए अब टूल के थ्रू हम देखते हैं कि आप नागपुर का डेटा कैसे एक्सेस कर सकते हैं, है ना? तो आपको बस AQLI की वेबसाइट पे जाना है, और आपको उसके बाद में एक्सप्लोर द मैप पे जाना है. एक्सप्लोर द मैप पे जाके, ये इंडिया का मैप है, लोड हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा, बहुत सारा डेटा है. इंडिया के मैप में जाके मेरे को लगता है नागपुर कहीं इस तरफ पड़ेगा. नो, बस आपको ये रहा, मिल गया मुझे नागपुर. ये देखिए, नागपुर में 3.5 साल जीवन आयु कम हो सकती है PM2.5 की वजह से. तो आप अपने दोस्तों को भी बताइए, अपने फैमिली मेंबर्स को भी बताइए कि बाहर निकले तो मास्क पहन के निकले. और अगर किसी काउंसलर से मुलाकात हो तो उससे पूछे कि हवा में प्रदूषण को कम करने के लिए क्या किया जा रहा है. पर हमारे टूल से आसानी से आप अपने देख सकते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में, नागपुर में कितना प्रदूषण की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रही है. तो कबीर जी ने कहा है कि उन्हें दुर्गापुर और आसनसोल इन वेस्ट बंगाल के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए. कबीर जी, व्हाई डोंट यू ट्राई इट व्हाइल आई आल्सो ट्राई इट ऑन माय स्क्रीन, because the idea is that you should be able to do this as we've shown you. So all you have to do is go to explore the map, go to your state, है ना? Let me try and locate first where Asansol is. So there we go. I've tracked Asansol. So this is the region. So up to 4 years of loss in life expectancy in your region. Now, because we are constrained that this is only district level data, so मैं यहाँ तक का जा पा रही हूँ. I'm not able to zoom in further, but yes, this region, more than 4 years of loss in life expectancy because of PM2.5. Are you also able to do it on your screen as I'm showing it to you, Kabiji? Okay, good, 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 good. If you're not able to access, then you tell me. Are there any other questions? I mean, we would really like कि आप इस tool के साथ खेलें, and then you ask us questions in terms of stuff that you would want to do with the tool, or use cases that you can think of with the tool. So Kedar ji, that's a good question, and unfortunately, I am not qualified enough to answer that question. That short-term spike in air pollution, will that have an impact on life expectancy? Will it have an impact, a short-term impact on health? 100%, it will have an impact on health. But life expectancy, I don't know, and that's why I'm sort of repeatedly over and over saying that AQLI takes into account long-term exposure. So, अगर आप sustained way में exposed हैं to elevated concentrations in pollution, then that is sure to have an impact on your life expectancy. Short-term exposure to high spikes in pollution, definitely short-term impacts on health. So Tanushree, just to get the conversation forward, thoda sa. Oh, Samar, do you have a question? Would you be able to type it out, please? If that's okay. So while you do that, thanks. So if you, अगर आप maybe share with us एक दो example from other countries or even within India जहाँ पे इस tool को use करके there have been some changes on the ground through work
that the government has put together or even civil society has been involved in? Yeah, so thank you for that question, Natasha. So 2, 3 examples that I can definitely think of. One is sort of from India only. Okay, so one is from India only. I think this was couple of years back, and one of the members of the parliament, they basically used AQLI to ask for a stricter air quality standard for the country. तो currently हमारा जो एयर क्वालिटी का स्टैंडर्ड है वो 40 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है, जो कि WHO के मानक से ही 8 टाइम्स ज्यादा है, राइट? सो दे सेड कि अगर 40 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है किसी शहर का PM 2.5, तो वहां पे मेरे ख्याल से लगभग लोगों की जीवन आयु 3 साल कम हो रही है. सो वन ऑफ द आस्क्स वाज इन इंडिया, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि हमें हमारा स्टैंडर्ड रिविजिट करने की जरूरत है. So that is definitely one case that AQLI has supported. 2 other cases are from 2 of our, semi-neighboring countries, Indonesia and Thailand. इंडोनेशिया एंड थाईलैंड के पास में एयर क्वालिटी एक्ट नहीं है अब तक, और उनके पास इतना एविडेंस या इतना कॉन्वर्जेशन भी नहीं है एयर पोल्यूशन को लेके. सो इन बोथ कंट्रीज AQLI डेटा हैज बीन यूज्ड बाय सिविल सोसाइटी ग्रुप्स टू आस्क द गवर्नमेंट टू डेवलप अ क्लीन एयर एक्ट. So the thing is वहां पे तो एक्ट नहीं है, there they are asking for development of a clean air act to the point कि वो लोग कोर्ट तक का चले गए. और and both in case of Indonesia and Thailand, the civil society actually won the lawsuit, and both countries are now on their way to creating clean air legislation. In case of India, we have an act, we have a national clean air program. I think what's now needed is कि हम इस डेटा को यूज करके we ask for stringent implementation of clean air policies, because we are able to show you through our data कि year on year pollution change हो रहा है या नहीं change हो रहा है. So you can very clearly demand for more stringent action. You can also ask कि मतलब कितना प्रतिशत तो हम कम कर ही सकते हैं based on the trend that you're seeing over the last few years and so on. Samarth, actually, maybe I'll just unmute you. Could you ask your question, as at least I'm not sure of what you mean. Okay, so simple thing. The AQI at the start of October was in Delhi specifically was around 87. Now it's deteriorated to around 225 roughly. Now, many of us know that Rory McIlroy, among many other elite golfers from the West, are playing here. So the idea is that if we could know, not based on annular data, but on real-time data, that let's say by the time they were here on Sunday, this is what the AQI will be. So we could probably reschedule the event so that they don't have to, so that we don't have to pay them the appearance fees for the event, and at the same time we can make sure that they're playing in good weather conditions around February, or maybe pre-schedule it, or see it according to their schedule if February fits or whatever. But we can make sure that they are playing in double, at least in AQI which is below 100. Yeah, so like principally, I think all of us agree with that. But unfortunately, in situations like this, like in the past, cricket matches have also been played in this time of the year, right? So the decision making is with, in that case, it was of course the Cricket Board of India, and in this case, whatever is the similar body for Indian Golf Association or whatever it is, I'm not aware. But I think the point that you're making is that there has to be active outreach, and maybe maybe you as your civil society or a group of golf enthusiasts, whatever. I'm sure you have some kind of a group. Maybe you should write to the Golf Association and tell them that, hey, this is the problem. And honestly, we don't even need to reschedule based on real-time air quality data. At this point in time, we have air quality forecasts in our country. पिछले काफी सालों से हम देखते आ रहे हैं कि इस टाइम पे हवा खराब होती है, so we don't need real time data. हमको over year experience है, there is enough data. Like for instance,
if you or a group of your sort of golf enthusiasts would want to write to the Indian Golf Association a letter saying that this is not the right time to host the event, or we will not come and see the event or whatever, I'd love to help you out, because we have all the data to say that this is just not the good time. That's not a good time to have outdoor sports or any outdoor activities. लकी दी, आपका हाथ ऊपर है आप? हाँ हाँ बिल्कुल। तनुश्री जोहार, मैं लक्की बोल रही हूँ जमशेदपुर से। बताइए जी। और आपने जमशेदपुर को जिस तरह से प्रेजेंट किया, मुझे अब बड़ा डर लगने लगा है। तो ये मेरा एक मतलब सवाल तो वो नहीं है, लेकिन मैं जो देख रही थी आपका प्रेजेंटेशन से तनुश्री की, झारखंड को जब आप प्रेजेंट कर रहे थे तो आपने 10-12 शहरों का, डिस्ट्रिक्ट का दिखलाया था, जो कि काफी ज्यादा जहाँ पे पॉल्यूशन बढ़ा है, और 2.5 का वहां पे जब हम PM 2.5 को देख रहे हैं तो वहां की स्थिति जो है वो काफी चिंतनीय है। तो हम ना अभी उसको ध्यान से देख रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जितना, चूंकि ये माइनिंग एरिया है सारा, जी जो भी आप दिखला रहे थे वो सारा माइनिंग एरिया है, चाहे वो टाटा का, NTPC, CCL, अडानी ग्रुप का, क्योंकि संथाल परगना में कभी पॉल्यूशन होगा ऐसा हम लोग सोचते नहीं थे। और जब जमशेदपुर का नाम आप अगर वर्ल्ड में देखोगे तो कोई ये सोच ही नहीं सकता है कि ये सबसे पॉल्यूटेड सिटी में गिनती आ गया है। हम जो यहाँ रहते हैं ना, हम लोग खुद भी नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं कि हमारा शहर जो है वो पॉल्यूटेड होते जा रहा है। और चूंकि मैं ना अर्बन में थोड़ा, हम लोग अभी एयर पोल्यूशन को लेकर के एक हम लोगों का बहुत अच्छा प्रोसेस था वायुवीर का, जिसमें हम लोग एयर क्वालिटी मॉनिटर को लेके थोड़ा जमशेदपुर में कुछ एक्सरसाइज हम लोगों ने पिछले 1-1.5 सालों में किया था। तो उसमें भी हम लोगों ने ये देखा था कि जमशेदपुर का जो, जब हम लोग PM 2.5 को देख रहे थे और सरकार का आंकड़ा देख रहे थे, तो कहीं ना कहीं हम लोग 10 गुना ज्यादा प्रदूषित जगहों पे हमारे स्लम्स में जो बच्चे रह रहे हैं उन्होंने किया था। तो मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि ये जो चर्चा है ये जिस जगह पे होनी चाहिए वहां हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो आज आपका जो प्रेजेंटेशन था इसने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। लेकिन मैं चूंकि बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ मतलब ऑनलाइन प्रक्रियाओं से, तब भी मैं कोशिश कर रही थी और मैंने एक एक चीज को लिखा कि मैं कैसे उस वेबसाइट में जाके मैं चीजों को कर सकूं, क्योंकि मैंने अभी रांची मास्टर प्लान या बहुत सारे सिटी डेवलपमेंट प्लान को स्टडी किया, क्योंकि मैं अर्बन में काम करती हूँ। मैंने कहीं पे भी नहीं देखा कि गवर्नमेंट लेवल पर जब कोई भी डेवलपमेंट प्लान बन रहा है तो एयर पॉल्यूशन, अगर एयर पॉल्यूशन का स्थिति इतना खराब है झारखंड में, तो कहीं ना कहीं जब हम डेवलपमेंट प्लान सब बना रहे हैं अर्बन एरियाज का, क्योंकि रूरल में इससे थोड़ा बेहतर होगी, क्योंकि आप जो दिखला रहे थे वो ज्यादातर मुझे लग रहा था कि कोलियारी और अर्बन एरिया का है। तो जो एक तो है कि जो कोलियारी का मैनेजमेंट है, अगर वो BCCL हो या झरिया क्षेत्र की बात हो या फिर CCL क्षेत्र की बात है, तो फिर यहाँ का मैनेजमेंट और जो हमारा लोकल अर्बन बॉडीज है, हम उनके पास ये डेटा को प्रेजेंट करना, उनको दिखलाना बहुत जरूरी है इस समय हमारे लिए। अगर हम क्लीन एयर जमशेदपुर का एक टीम है, तो मुझे लगता है कि ये मेरा ड्यूटी बनता है कि अगर मुझे पता चला है तो मैं इन सभी चीजों को लेके इन साथियों के बीच जाऊं। दूसरा है कि अभी दिवाली के बाद ना मीडिया बहुत छापना स्टार्ट करेगा कि इतना फटाका फूटे, इतना करोड़ का फटाका फोड़ा गया और शहर 2 दिन से अंधकार में था। लेकिन उनको ना ये नहीं पता होता है कि हम प्रॉपर डेटा कहाँ से लेके आए। तो मुझे लगता है कि कैसे हम लोग ऐसे जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो बहुत बड़ा भूमिका निभाते हैं समाज में अवेयरनेस के लिए बोलिए या फिर डेवलपमेंट प्लान के लिए, तो हम कैसे उनके पास पहुंचेंगे, उसका कुछ सहज उपाय अगर आप बता दें। एक तो रिक्वेस्ट होगा नताशा जी से भी कि वो जो आपका लिंक है और जो आपका स्कैनर था वो दोनों हम लोगों को मेल में भी भेज देने से थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं वो नोट नहीं कर पाई, और तो वो ठीक रहेगा। और थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब हम लोगों, माने झारखंड टीम को इसमें बहुत एक्टिव होने की जरूरत है। और आपका जो प्रेजेंटेशन है, मुझे लग रहा है कि मुझे हर जगह प्रेजेंट करना पड़ेगा इसको, खासकर ULB को, क्योंकि मैं खासकर रांची और जमशेदपुर में बहुत मूव करती हूँ। तो मुझे जहां पे भी मौका मिलेगा बैठने का, तो ये, क्योंकि ये बहुत गंभीर मसला है और इस पे बात होनी चाहिए। इस पे बात नहीं हो रही है, ये चिंता का विषय है। हम मतलब प्रेजेंटेशन देखें, आपका कुछ समझे, लेकिन अगर इस पे हम बात करने की शुरुआत नहीं करें तो शायद आगे कोई प्रोसेस होगा ही नहीं।
तो ये बात करने की प्रक्रिया को हम कैसे और आसान बनाएंगे, उसके लिए अगर आप हम लोगों को कुछ, आप उसको आईसी बोलिए या कुछ भी बोलिए, अगर कुछ प्रोवाइड करवा पाएंगे तो हमको लगता है झारखंड टीम के लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए लक्की जी, आपकी बात सुन के मुझे लग रहा है कि आपसे अच्छा स्पोक्स पर्सन हो नहीं सकता है। तो अगर आप चाहती हैं कि आपको एक और ट्रेनिंग की जरूरत है, आप एक और बार हमसे बात करना चाहते हैं इस बारे में, क्योंकि AQLI का काम ही ये है कि उस कॉन्वर्जेशन को स्टार्ट करें। तो अगर आप चाहती हैं कि आप जमशेदपुर क्षेत्र में या रांची क्षेत्र में इस इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करें, डिसेमिनेट करें, तो आप बेशक कीजिए। हम नहीं चाहते कि डेटा हम तक ही सीमित रहे। हमारा सारा डेटा ओपन है। मैंने लिंक यहाँ पे वापस दोबारा दे दिया है, मेल पर लिंक चला जाएगा। हम चाहते हैं कि आप लोग चैंपियंस बने। इस डेटा को लेके आप अपने लोकल बॉडीज के साथ एक कॉन्वर्सेशन शुरू करें। तो ये तो सबसे आसान तरीका है। बिल्कुल रही बात मीडिया की, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं इस साल कि जितने मीडिया, मतलब जितना ज्यादा मीडिया आउटरीच कर सकें। अभी हम 30 अक्टूबर को एक ट्रेनिंग वर्कशॉप कर रहे हैं। हम कोशिश करें कि नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के लिए एक मीडिया वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करें। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि जितना हमारा डेटा है वो हम लोगों तक पहुंचाएं, ताकि मीडिया में आए। और तीसरा जो मुझे लगता है कि हम लोग को सोचना चाहिए, और स्पेशली सिविल सोसाइटी को जो एक प्लेटफॉर्म है जो बहुत एक्टिवली यूज करना चाहिए, वो है सोशल मीडिया का। मैं अपनी पर्सनल बात करती हूँ, बिल्कुल क्योंकि मैंने जब हमारा इस साल AQLI रिपोर्ट आया, मैंने अपने इंस्टाग्राम से, मेरा अपना इंस्टाग्राम को प्राइवेट से पब्लिक करके उसमें एक बहुत ही छोटा सा वीडियो डाला, जिसमें मैंने बोला कि देखिए ये फाइंडिंग्स हैं AQLI की। और मतलब मतलब मेरे 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 जो रील्स हैं कुछ है वो मेरे प्राइवेट ही हैं, तो उसमें 70-80 लाइक्स आते हैं, उससे ज्यादा कभी लाइक आते हैं नहीं। लेकिन वो AQLI वाला एक रील था जिसमें मेरे को 500 लाइक्स आए। तो मुझे लगा कि अगर आप सोशल मीडिया में बहुत सटीक तरह से अपना मुद्दा पेश कर सकें तो लोग इस बारे में बात करेंगे। और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में। तो आपको डेटा की जो भी आवश्यकता है, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए 5 स्लाइड का प्रेजेंटेशन बना सकें जो आप जगह जगह जाके लोगों को दिखाएं, हम वो भी आपके लिए करने को तैयार हैं। लेकिन हम थैंक चाहते हैं यू कि आप आवाज बने, आप आवाज बने। हम ये नहीं चाहते कि हम आवाज बने। आपको, आप कम्युनिटी के लोग समझते हैं, आपको शायद पॉलिसी मेकर्स बेहतर समझते हैं हमसे। हमारा काम है आपको डेटा देना, आपका काम है उसको आगे बढ़ाना। तो आपको कोई भी मदद की जरूरत हो, आप हमें ईमेल कीजिए और हम आपकी मदद करेंगे। थैंक यू थैंक यू। ऑल राइट। तो और कोई सवाल तो नहीं है, बट फॉलो अप एक्शन पॉइंट्स काफ़ी सारे हैं। तो आई थिंक हम आप सबको, सारे जो रजिस्ट्रेंट्स हैं उनको तो डेफिनेटली प्रेजेंटेशन तो शेयर कर ही सकते हैं। पर उसके अलावा आई थिंक, एंड उसके इंक्लूडिंग, आई थिंक एज तनुश्री सेड, इफ मतलब झारखंड वाली टीम तो डेफिनेटली, वेस्ट बंगाल वाली टीम भी, हम आपको मतलब हेल्प भी करेंगे थोड़ा और वो टूल को यूज़ करने का। मतलब अगर आपको सहायता चाहिए तो वी कैन डेफिनेटली डू दैट अगेन। एंड Tanushree, we will take you up on the offer of creating slide decks for some of the cities that we are focused on. I think that would be very, very useful. Lakshidi, Kobida, they are stellar at getting work done on the ground, and I think this will definitely support the work we're doing वहाँ पे. All right, on that note, thank you so much, Dr. Rishikesh and Tanushree and everybody else for participating. This was great. Thank you. हैप्पी थैंक दिवाली यू सबको। अनिता सर, पटाखे मत थैंक फोड़िएगा। यू थैंक यू सो मच।